स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एसएससी सिटी कॉमर्स मेन एग्ज़ाम के जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेंडिंग एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट वुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो जब हम गुड्स और सर्विस को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो उसके ऊपर हम क्या चार्ज नहीं करते? जीएसटी चार्ज नहीं करते। क्योंकि जो जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम इसे जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैश पेमेंट इज द अमाउंट पेड टू बाय द हायरर। जो इसको हायर कर रहा है, खरीद रहा है, उसको किसको पे करता है? हायर वेंडर को एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट और एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको डाउन पेमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो दिया हो 57%, ग्रोस प्रॉफिट दिया हो 4 लाख, देयर फॉर द सेल्स हमें पूछी हुई है और इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ABCD। तो आइए देखते हैं। हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला हमें पता है। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला हमारा क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीज़ निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, द ऑडिटर शुड प्रोसीड टू वाउच द डे बुक और सेल बुक विच रिकॉर्ड ओनली डैश सेल। जो हमारे सेल बुक में हम क्या करते हैं? केवल और केवल क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ए कार्ड मेक्स ए रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट इशू ऑफ मटेरियल। यानी कि ऐसा कौन सा कार्ड है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीप एंड इशू? ऐसे कार्ड को हम बोलते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड के अंदर क्या करते हैं? केवल और केवल हम क्वांटिटी को ही शो करते हैं। दूसरा होता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में हम क्या करते हैं? क्वांटिटी के साथ साथ उसका जो रेट है वो भी शो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द टर्नओवर रिक्वायर्स वर्किंग आउट हाउ लॉन्ग इन्वेंट्री इज टू बी हेल्ड बिफोर इट गेट सोल्ड आउट। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये हमें बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से अपना स्टॉक जो है मार्केट में सेल कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए डैश कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर। जो कंज्यूमर्स हैं उसके राइट्स क्या है? तो राइट्स दिया हुआ है, राइट टू सेफ्टी भी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू चूज है, इसके साथ राइट टू बी हर्ड है, राइट टू सीक रेसिडल है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। तो इसके जो सभी ऑप्शंस हैं ABC, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द लिस्टिंग प्रोसीजर इन ए स्टॉक एक्सचेंज। NSE के अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जो हमारा लिस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी होगा, ऑल ऑफ दी अबोव। इसका जो प्रोसीजर है यहाँ दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको आसानी से यहाँ समझ सकते हैं, जिसमें सारे स्टेप हमने दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शंस जो सी दिया हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डी, डैश इज ए प्रोसीजर बाय विच पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट ए जॉब। जॉब के बारे में कब पता चलेगा? जब हम जॉब एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है इसका करेक्ट है। जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं कि जॉब की नेचर, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो स्किल होता है उसका हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश इन ए पीरियड इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि ये हमें बताता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, यानी कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में हमें ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है,
काजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटीज़ आर, तो लो प्रोडक्टिविटीज़ के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये सारे के सारे होते हैं, डेमोग्राफिक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल्स भी होता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी बो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, द डेट डैश डेट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, किसकी? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एक्सप्लिसिट स्टेट बाय द कंप्लाई विद IFRS। तो इस डेट को हम बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन डेट। वह तारीख होती है जो कंपनी पहली बार क्या करती है? अपनी IFRS रिपोर्ट को अपनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, द लेवल एट विच नॉर्मल इशूज ऑफ मटेरियल आर स्टॉप, यानी कि नॉर्मल क्या होता है? जो मटेरियल जो इशू करते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं। एंड इशूज आर मेड ओनली अंडर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर कोई हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिलती है तभी। तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? उस लेवल को हम बोलते हैं डेंजर लेवल। यानी कि जब स्टॉक इस लेवल पर पहुंच जाता है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल लगभग ख़त्म होने वाला है। केवल अनुमति से ही इसको हम क्या करेंगे? परमिशन होगी तो ही इसको हम इशू करेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, द प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग आर, जो हमारी रूरल मार्केटिंग के अंदर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? तो जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनइवेंटली स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, लो पर कैपिटा इनकम होती है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी होता है। तो सभी के सभी हैं इसके अंदर, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैज़ बीन डिफाइंड, किसके द्वारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ऑप्शन नंबर सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है? नेम क्लास भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और लाइबिलिटी भी होती हैं। तो सारे के सारे जो है हमारे इसके अंदर ये क्लास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑल ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, जब वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, कहाँ से डिराइव हुआ है? ये हुआ है लैटिन भाषा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, किस चीज़ की फुल वैल्यू? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, किसके तहत? अंडर विच सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट। तो अंडर जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका सेक्शन जो है 50C, उसके तहत हम क्या करते हैं कि हमें कम्प्यूटेशंस ऑफ कैपिटल गेन की जानकारी मिलती है जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं लैंड और बिल्डिंग को या उनको दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डैश इज ए स्टेटमेंट शोइंग द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, किसके बारे में? ऑफ ए कंसर्न ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो पार्टिकुलर डेट को कौन सी होती है हमारी? बैलेंस शीट। कब बनाते हैं हम? 31 मार्च के तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल दैट शो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, डैश is a technique by which a new employee is rehabilitated into his surrounding and introduced to the practice, policies and purpose of the organization। जब कोई न्यू एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर आता है तो उसको हम जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं उस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या करते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर के बारे में, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, हमारी जो पॉलिसीज है, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स है, उसके बारे में उसको अवेयर करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच इन्वायरमेंट स्ट्रोंगली अफेक्टेड बाय लॉस परटेनिंग टू द कंपटीशन, प्राइस सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट या एडवर्टाइजमेंट की। तो कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? वो इन्वायरमेंट हमारा होता है लीगल इन्वायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? लीगल इन्वायरमेंट, जो हमारे कंपटीशन को भी, प्राइस सेटिंग को भी, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट को भी और एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सभी को जो है ये हमारा अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, डैश रिपोर्ट्स आर नॉट प्लान्ड इन एडवांस, ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो हम एडवांस में प्लान नहीं कर सकते या नहीं करते? एंड हैव टू बी डिजाइन कब? एंड
नोट एंड प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन यूजर रिक्वेस्ट, जैसे ही कोई यूजर की रिक्वेस्ट है उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इन रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करते हैं। ऐसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अडहोक रिपोर्ट, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर है जी। रेगुलर रिपोर्ट कौन सी होती है, जो हम शेड्यूल्ड होती है, रूटीन्स रिपोर्ट जिसको हम बनाते होते हैं। और एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या होती है, जो हम किसी कंडीशंस के ऊपर इसको बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अडहोक जो रिपोर्ट है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश ऑप्शंस ऑन ऑर्डिनरी सेल आर कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर द राइट टू सेल ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस और गिवन प्राइस। अब इसमें क्या होता है, जो ऑप्शंस के बारे में पूछा गया है कि जो उसको क्या देता है, राइट्स देता है किस चीज़ के बारे में, सेल करने के बारे में, तो उस ऑप्शंस को हम बोलते हैं पुट। और जो कॉल ऑप्शंस के बारे में राइट देता है उसको हम बोलते हैं बाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, फॉर्म्स ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशंस कैसे कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, जैसे पर्सनल सेलिंग है वो भी है जी, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी या पब्लिसिटी के द्वारा भी। तो करेक्ट आंसर होगा इनका सभी का सभी डी, यानी कि ऑल ऑफ दीस अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, डैश टाइम फॉर विच एम्प्लॉयर पे। ऐसा कौन सा टाइम है जो एम्प्लॉय पे करता है, बट फॉर्म विच ही ऑब्टेन्स नो प्रोडक्शन, लेकिन उस टाइम किसी भी प्रकार की प्रोडक्शंस नहीं होती। तो इस टाइम को हम बोलते हैं आइडल टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जैसे मशीन ब्रेक डाउन होगी, वन शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के अंदर जब इम्प्लाई जो कन्वर्ट होते हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वाले जा रहे होते हैं, दूसरी वाले आ रहे होते हैं, तो हैंडेड ओवर या टेकन ओवर कर रहे होते हैं, पावर फेलियर हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है इसकी, 4%। तो जब ये हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है, इससे पहले हम क्या लगाते थे, इससे पहले हम लगाते थे क्या, एजुकेशन सेस 2% और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन 1%, जो टोटल बढ़ता था 3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। अल्टरेशंस ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन अंडर विच सेक्शन ऑफ ए कंपनी एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 31, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 31। और जो अब कंपनी एक्ट 2013 जो इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उसके अंतर्गत जो हमारा आता है, उसके अंदर आता है हमारा सेक्शन 14। तो ध्यान रखना है, ये जो पुराना एक्ट है हमारा 1956 वाला के होगी हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं। जो अब जो हमारा 2003 के अंदर जो हमारा कंपनी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 14। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, देखते रहिए।